हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट नंबर 20 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.1 क्लास 12। तो इससे पहले पार्ट नंबर 19 में आप लोग 19 तक क्वेश्चन देखे थे। बहुत अच्छा संयोग है, 19 पार्ट में 19 नंबर तक क्वेश्चन को हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो से ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। तो आप बने रहिए एक्सरसाइज को समाप्त करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में एक्सरसाइज आपका समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहां पर बोल रहा है क्या, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ एक्स इतना कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। इसका मतलब है हमको पाई पर कंटिन्यूअस चेक करना है। फिर से सुनिए, पाई पॉइंट पर कंटिन्यूअस चेक करना है। तो एक बार फिर से हम आप लोग को बता दें कि जिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस चेक करना है, जैसे पाई पॉइंट पर कंटिन्यूअस चेक करना है, तो पाई पॉइंट से थोड़ा कम, पाई पॉइंट से थोड़ा कम, कितना कम, तो पाई से एच कम। फिर पाई पॉइंट पर चेक करना है पाई से थोड़ा ज्यादा, कितना ज्यादा, तो एच ज्यादा। पाई से थोड़ा ज्यादा, कितना ज्यादा, एच ज्यादा। तो ये हो गया। और एक बार सिर्फ पाई पॉइंट पर, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ऑन द पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस चेक करना है उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा ज्यादा और ऑन द पॉइंट। इस तरह हमको कंटिन्यूअस को चेक करना रहता है। तो इस तरह हम लोग कंटिन्यूअस को चेक करते हैं। यदि तीनों बराबर हो गया तो कंटिन्यूअस है। ये सब आप लोग को हम बता दिए हैं इससे पीछे वाले पार्ट सब में। तो यहां पर बोल रहा है पाई पॉइंट पर चेक करने के लिए। तो आइए पाई पॉइंट पर हम लोग चेक करके देखते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या नॉन कंटिन्यूअस है। तो यहां से सॉल्यूशन शुरू है। सॉल्यूशन, ठीक है, किस पॉइंट पर, तो एट एक्स इक्वल टू पाई पॉइंट पर। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले LHL के लिए। तो LHL में क्या होता है, याद कीजिए, लिमिट किस पॉइंट पर, तो x टेंस टू पाई से थोड़ा कम बताए थे, माइनस थोड़ा कम fx। चूंकि यहां पर एक ही फंक्शन है, यहां पर ये नहीं दिया हुआ है कि पाई से कम रहेगा तो ये फंक्शन लेना है, पाई रहेगा तो वो फंक्शन लेना है, और पाई से ज्यादा रहेगा तो ये फंक्शन लेना है। आप लोग को एक बार फिर से दिला दे यार, यदि ऐसे करके दिया रहता 3, 4x, 3x और एक फंक्शन ले लेते हैं 5x, इस तरह का दे देता, और यहां पर बोलता कि पाई है तो पाई x इस तरह का हो, पाई यदि इस तरह का हो तब तो अलग अलग फंक्शन लेते हैं हम लोग। लेकिन यहां पर एक ही फंक्शन है, तो इसी फंक्शन पर हम लोग कम भी, ज्यादा भी और ऑन द पॉइंट चेक करेंगे। ठीक है, इस तरह का फंक्शन तो सिंगल फंक्शन है। तो चलिए, लिमिट x टेंस टू पाई से थोड़ा कम, और fx कितना है, fx कितना है, तो यहां पर है एक्स स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। ठीक, इस तरह आपका फंक्शन है। तो इस तरह यदि फंक्शन है तो आप लोग ध्यान से इसको चेक करके देखिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी बन जाएगा। तो कैसे, तो यहां पर लिखते हैं, माना कि x बराबर कितना दिया, पाई से थोड़ा कम, कितना कम, h, और x की जगह पर कितना, पाई।
तो पाई बराबर पाई माइनस एच, ये कट गया, एच इक्वल टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, आप h के फॉर्म में बदल दीजिए। जहां जहां x है वहां वहां x का मान, जहां जहां x है वहां वहां पाई माइनस एच, साइन पाई माइनस एच प्लस 5, x के जगह x का वैल्यू। अब हम लोग लिख देते हैं टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, लिमिट जहां h है वहां 0, जहां h है वहां 0। तो h कहां कहां है, तो यहां है, तो पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस 0 प्लस 5, इस तरह हो गया। तो अब कितना हो गया, ये घटने के बाद पाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस साइन पाई प्लस 5। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया है, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। अब यदि लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया तो इसी तरह आप लोग राइट हैंड लिमिट को देखिए। तो आइए हम लोग राइट हैंड लिमिट को देखते हैं। तो यहां लिखते हैं फॉर आर एच एल, आर एच एल के लिए राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में कैसे होगा, लिमिट x टेंस टू लिमिट x टेंस टू कितना पर, पाई, पाई से थोड़ा ज्यादा, पाई से थोड़ा ज्यादा, लिमिट पाई से थोड़ा ज्यादा। फंक्शन ऑफ x कितना है, फंक्शन क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 है। अब कितना ज्यादा, कितना ज्यादा, कितना ज्यादा, पाई से थोड़ा ज्यादा, तो h ज्यादा, h ज्यादा। x के जगह कितना मान है, तो पाई है, तो पाई बराबर पाई प्लस h, ये कैंसिल, h बराबर 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, ये सब हम बता दिए थे। यहां बराबर और यहां क्यों, क्योंकि h जो होता है हमेशा आसपास होता है। कितना, तो 0.000001, इसमें 2-4 को जीरो और डाल दीजिए, 2-4 को दीजिए और बढ़ा दीजिए, तो यही आसपास है। इसी कारण हम लोग h टेंस टू लिखते हैं, ये आसपास है। चलिए अब हम लोग h टेंस टू कर दिए। जहां जहां x है वहां वहां हम लोग x का मान, तो कितना, पाई प्लस h, जहां जहां x है वहां वहां पाई प्लस h प्लस 5। x के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, x का मान को डाल देंगे। टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, तो कितना होगा, जहां h है वहां 0, जहां h है वहां 0, पाई प्लस 0 साइन पाई प्लस 0 प्लस 5, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। आप देख रहे हैं दोनों सेम है। यदि दोनों सेम है तो ऑन द पॉइंट देखते हैं। आप लिखते हैं फॉर ऑन द पॉइंट, उसी पॉइंट पर, ठीक। तो लिमिट x टेंस टू पाई, लिमिट x टेंस टू पाई, पाई पॉइंट पर देखते हैं। फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंस टू पाई, fx कितना है, fx कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5, लिमिट x टेंस टू पाई, यानी कि लिमिट डाल देते हैं, लिख देते हैं टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, तो कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ऑन द पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ऑन द पॉइंट, ये तीनों हमारा सेम है। तो यहां पर लिखते हैं हैंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ पाई, पाई पर चेक कर रहे थे, ठीक है, फंक्शन ऑफ पाई। सो लिमिट विल बी continuity at x
इक्वल टू पाई, और ये हमारा रूट। इसका मतलब है कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये कंटिन्यूटी हुआ, क्योंकि यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ऑन द पॉइंट तीनों हमारा सेम आया है, और सेम आने के कारण ये हमारा कंटिन्यूटी है। यदि नहीं आता तो कंटिन्यूटी नहीं होता। अब जो दो क्वेश्चन है 21 नंबर और 22 नंबर, ध्यान सुनिए, जो दो क्वेश्चन है ये एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस दोनों क्वेश्चन को बारीकी से आप लोग समझिए। फिर से सुनिए, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप दोनों क्वेश्चन को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। यदि नहीं आया तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, फिर हम उसका कोई दूसरा समाधान ढूंढेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में 21 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, ए, बी और सी, 3 अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग फंक्शन है, और इस तीनों क्वेश्चन में हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। तीनों क्वेश्चन में हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, लेकिन याद रखना है इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले 20 नंबर क्वेश्चन में किस पॉइंट पर चेक करना था, तो पाई पॉइंट पर चेक करना था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पाई पॉइंट पर चेक करना था, तो हम लोग पाई पर लेते थे, पाई से थोड़ा कम लेते थे, पाई से थोड़ा ज्यादा लेते थे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि किस पॉइंट पर चेक करना है। तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन पहले भी बनाए हुए हैं। जब आपको कोई पॉइंट नहीं दे, जब आपको कोई पॉइंट नहीं दे तो आप लोग को क्या करना है, याद होगा, अपने मन से एक कोई अलग से पॉइंट मान लेंगे, और उस पॉइंट पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ऑन द पॉइंट को चेक करके देखेंगे कि ये कंटिन्यूटी है या नहीं है। एक बार फिर से सुनिए, यदि आपको पॉइंट दिया होगा तब तो उस पॉइंट पर, लेफ्ट पर, राइट पर कंटिन्यूटी चेक करना है। लेकिन पॉइंट नहीं दे, जैसे इस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, अपने मन से एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, और यहां लिखेंगे लेट एट एक्स इक्वल टू के पॉइंट, ठीक है। अपने मन से हम इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी को चेक करेंगे और देखेंगे कि इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता है। मेरा बात समझ गए? तो एक बार हम इसको चेक करके देखते हैं कि इस पॉइंट पर होता है या नहीं। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। तो हम सबसे पहले लिखते हैं फॉर एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू के से थोड़ा कम, लिमिट एक्स टेंस टू के से थोड़ा कम फंक्शन। पहला क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन है ए। अभी हम एक नंबर क्वेश्चन को बता रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन है। तो ए के से थोड़ा कम, और फंक्शन हमारा एक ही है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक। तो अब ए से थोड़ा कम, ए से थोड़ा कम के लिए क्या होगा, x बराबर के से कितना कम, तो h कम, x के जगह पर कितना k, तो k बराबर k माइनस एच, h इक्वल टू 0। ये लिखते लिखते हम थक गए, हमको तो लगता है कि अब हमको डायरेक्ट लिख देना चाहिए, आप लोग समझ जाइएगा शायद, ठीक। तो लिमिट h टेंस टू 0, साइन x के जगह x का वैल्यू, x के जगह x का वैल्यू कितना, k माइनस एच प्लस कॉस k माइनस एच, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, लिमिट लगाइए कितना, साइन जहां जहां h है वहां वहां 0, जहां जहां h है वहां वहां 0। तो क्या हो गया, साइन के प्लस कॉस के, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट साइन के प्लस कॉस के आया, ठीक। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो इतना आया। अब हम लोग देखते हैं राइट हैंड लिमिट।
तो लिखते हैं फॉर आर एच एल लिमिट x टेंस टू k से थोड़ा ज्यादा, k से थोड़ा ज्यादा, ठीक, k से थोड़ा ज्यादा के लिए फंक्शन क्या है, वही है फंक्शन, क्योंकि हमारा एक ही फंक्शन है, हमको एक ही फंक्शन दिया है, थोड़ा सा ज्यादा के लिए भी यही है, कम के लिए भी यही है, ऑन द पॉइंट के लिए भी यही है। फिर हम लोग मान लेते हैं x बराबर k से कितना ज्यादा तो h ज्यादा, k से कितना ज्यादा तो h ज्यादा, तो उस हिसाब से लिमिट x टेंस टू 0 साइन x के जगह पर k प्लस एच, जहां जहां x है वहां वहां k प्लस एच, जहां जहां x है वहां वहां k प्लस एच। आप टेकिंग लगा देते हैं, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट तो कितना हो गया साइन k प्लस 0 प्लस कॉस k प्लस 0, तो ये हमारा साइन k प्लस कॉस k है। और हम यहां देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों सेम चल रहा है। यदि सेम चल रहा है तो अब हम लोग लिख देते हैं फॉर ऑन द पॉइंट, ऑन द पॉइंट। अब हम लोग एक बार ऑन द पॉइंट पर चेक करके देख लेते हैं कि क्या होता है। तो ऑन द पॉइंट के लिए क्या होगा, ऑन द पॉइंट के लिए क्या होगा भाई, लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स का कितना साइन x प्लस कॉस x, लिमिट टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, अब कितना हो गया साइन x के जगह x के जगह k, x के जगह k, x के जगह k कॉस k, यहां तीनों सेम है, तीनों सेम है, तो यहां लिख देते हैं हैंस, हैंस एल एच एल इजकल टू आर एच एल इजकल टू फंक्शन ऑफ के, तीनों सेम है, सो लिमिट, लिमिट विल बी कंटिन्यूटी एट x इजकल टू k। ये तो कंटिन्यूटी है। तो ये अभी पहला क्वेश्चन बना, ध्यान से समझिए, पहला क्वेश्चन बना, ठीक। इसको तो आप लोग छाप ही लीजिए, ठीक है, कॉपी पर आराम से छाप लीजिए, और बी भी आपका छपा जाएगा। कैसे छपा जाएगा सर, कैसे छपा जाएगा सर, तो जहां जहां प्लस है, जहां जहां प्लस है वहां वहां आप माइनस कर दीजिए, और वो भी कंटिन्यूटी हो जाएगा। इसमें और इसमें सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है, बाकी सेम है। तो इस क्वेश्चन में जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस कर दीजिए, जहां प्लस दिखाई दे रहा वहां माइनस कर दीजिए। याद रखना ब्रैकेट के अंदर नहीं, ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि यहां देखिए बाहर जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस कर दीजिए, और वो भी कंटिन्यूटी के पॉइंट पर होगा। के का मतलब ऑल पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये कंटिन्यूटी होगा, क्योंकि के का मतलब कोई एक विशेष पॉइंट नहीं होता है। के का मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है, 3 हो -3 हो, 4 हो -4 हो, 7 हो -7 हो, कोई भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक होगी, ठीक। तो आप प्लस की जगह माइनस कर लीजिए और आपका ये दोनों क्वेश्चन छपा जाएगा। अब एक बार तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इनटू वाला। तो आइए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन इनटू वाला, वो भी इसी तरह सेम बनेगा। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखें, इनटू वाला। पहला और दूसरा तो बता दिए हैं, प्लस और माइनस करके हो जाएगा। चलिए सबसे पहले ये तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, एट x इजकल टू k पॉइंट पर फॉर LHL लिमिट x टेंस टू k से थोड़ा कम fx लिमिट x टेंस टू थोड़ा सा कम के लिए भी यही फंक्शन आएगा, थोड़ा से कम के लिए भी यही फंक्शन आएगा, तो साइन x इंटू कॉस x ही आएगा। लिमिट तो x इजकल टू हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, k से कितना कम h कम, x के जगह k,
के बराबर के माइनस एच, ये कैंसिल, एच इजकल टू 0, तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एक्स के जगह वैल्यू डाल देते हैं के माइनस एच माइनस इंटू कॉस के माइनस एच, टेकिंग लिमिट, तो ये कितना हो जाएगा साइन के माइनस 0 इंटू कॉस के माइनस 0, तो ये हो जाएगा साइन के इंटू कॉस के, और ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट सेम है। वैसे अभी हम आपको बताए थे कि आपका ये क्वेश्चन और इससे अगला क्वेश्चन सेम है, तो ये लॉन्ग है, हम खींच रहे हैं, ये लॉन्ग प्रोसेस में डाल रहे हैं, और इससे अगला जो क्वेश्चन हम बताएंगे ये शॉर्ट होगा, ये एकदम शॉर्ट हो जाएगा। तो इतना आप लोग समझ गए? तो हाँ सर समझ गए। चलिए, यदि समझ गए तो अब हम लोग चलते हैं फॉर आरएचएल में क्या है कि लिमिट एक्स टेंस टू के से थोड़ा ज्यादा फंक्शन, लिमिट एक्स टेंस टू के से थोड़ा ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन? तो यही फंक्शन। कम के लिए कौन सा फंक्शन? तो यही फंक्शन। ऑन द पॉइंट के लिए भी कौन सा फंक्शन? तो यही फंक्शन, क्योंकि एक ही फंक्शन। ये 3 फंक्शन नहीं है, ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है, फंक्शन एक ही है। तो कितना? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मान लेते हैं कि एक्स बराबर के से एच ज्यादा, तो कितना हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स के जगह वैल्यू डाल देते हैं के प्लस एच इंटू कॉस के प्लस एच, टेकिंग लिमिट जहां जहां एच है वहां 0, जहां एच है वहां 0, तो हमारा कुछ साइन के इंटू कॉस के आ गया, और सेम है। चलिए अब एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं ऑन द पॉइंट के लिए। ऑन द पॉइंट, फॉर ऑन द पॉइंट, ठीक, तो लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू के साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, टेकिंग लिमिट, तो ये हो जाएगा साइन के इंटू कॉस के, और ये तीनों सेम है, तो यहां पर लिख देते हैं हैंस LHL इजकल टू RHL इजकल टू फंक्शन ऑफ के, सो लिमिट विल बी कंटिन्यूटी एट x इजकल टू के, और ये हमारा प्रूफ। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों क्वेश्चन हमारा कंटिन्यूटी है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग देख लिए। चलिए अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड। इस क्वेश्चन को ध्यान से रख लीजिए, क्वेश्चन को अभी ध्यान से रख लीजिए। एक था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दूसरा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और तीसरा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बहुत स्टूडेंट कहेगा कि सर आप क्वेश्चन को क्यों रख लीजिए, 5 मिनट के लिए रख के रखिए, 5 मिनट के लिए, क्योंकि हम अगला क्वेश्चन जब समझाएंगे तो ये क्वेश्चन रहेगा नहीं, वहां पर इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपको हमें कुछ एनबी बताएंगे, और उस एनबी से आपको वो एक्सरसाइज, वो क्वेश्चन हल होगा। तो ध्यान से देखते रहिए। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, बहुत इजी है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, कंटिन्यूटी चेक करना है इसमें, सेम उसी तरह जैसे अभी हम लोग 21 नंबर बनाए थे, उसी तरह आपको इसमें भी कंटिन्यूटी चेक करना है। किसका किसका कंटिन्यूटी चेक करना है? तो कोसाइन ये पूरा नाम है, इसका शॉर्ट नाम होता है कॉस।
कोसाइन पूरा नाम है। आप लोग इसको 10th में भी पढ़े थे, 11th में भी पढ़े थे कि कॉस, टेन, कॉट, साइन, ये सब जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है ना, ये सब इसका शॉर्ट नाम है। तो कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, यहां है कोसिएंट, कोसिएंट का पूरा नाम होता है कॉसेक, ठीक। सिकेंट, सिकेंट का शॉर्ट नाम होता है सेक, अर्थात कोसाइन का, ये सब हम शॉर्ट नाम जो आप लोग प्रचलित है, जो आदमी ज्यादा यूज करता है वो, क्योंकि पूरा नाम तो कहीं लिखते नहीं हम लोग शॉर्ट, तो सिकेंट का शॉर्ट नाम सेक होता है। और कॉटेंगेंट, कॉटेंगेंट का शॉर्ट नाम होता है कॉट, ठीक। ये सब आप लोग शॉर्ट नाम से इसको जानते हैं, फुल नाम यदि नहीं जानते हैं तो अभी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। ये सब इसका पूरा नाम है, ठीक। अब इसको बनाने से पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अभी हम बताए कि ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 21 से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 21 से रिलेटेड है। वो लॉन्ग बताए थे, ये शॉर्ट बताएंगे, ठीक। लेकिन आपको कुछ हम एनबी बता देते हैं, वो एनबी याद रखिए, ठीक है। यदि कोई दो फंक्शन है, मान लेते हैं एफ एक्स और जी एक्स आर, यदि दो फंक्शन है और ये कंटिन्यूटी है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूटी, देन यदि दो फंक्शन है, मान लेते हैं, हम इसको समझा देंगे, आप इसको खाली ध्यान से समझिए, भूल भुलाने से कुछ होगा नहीं। और वीडियो को बंद कर लीजिएगा तो जो समझ भी रहे हैं वो भी नहीं समझ में आएगा, ठीक। मेरे कहने का मतलब है कि ये और ये अलग अलग फंक्शन है, एक फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी एक्स। समझिए ध्यान से, पूरा समझा देंगे, 10 मिनट का समय दीजिए, पूरा समझा देंगे। एक फंक्शन है एफ एक्स, दूसरा फंक्शन है जी एक्स, दोनों कंटिन्यूटी है। यदि दोनों कंटिन्यूटी है तो याद रखना है इसका सम, इसका सब्सट्रैक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका डिवाइड, इसका इनवर्स, टोटल चीज ऑटोमेटिक कंटिन्यूटी होगा, कंटिन्यूटी होगा। नहीं समझे? पहले लिख लेते हैं। यदि दो फंक्शन कंटिन्यूटी है तो इसका प्रोडक्ट यानी कि इस दोनों का ऐड, इस दोनों का ऐड, इस दोनों का सब्सट्रैक्ट, इस दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों का डिवाइड, ठीक। डिवाइड में वो कंडीशन है, यानी कि यदि ये दोनों कंटिन्यूटी है तो इसका जोड़ भी कंटिन्यूटी होगा, इसका घटाव भी कंटिन्यूटी होगा, इसका गुना भी कंटिन्यूटी होगा, इसका भाग भी कंटिन्यूटी होगा। लेकिन याद रखना है नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, अर्थात जहां जहां पर ये जीरो लाई करेगा वो नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को बताया है यदि नीचे में जीरो हो जाता है तब तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वो तो डिफाइंड लेगा ही नहीं। सब वैल्यू इसका कंटिन्यूटी होगा, सब वैल्यू कंटिन्यूटी होगा, सब वैल्यू इसका कंटिन्यूटी होगा, लेकिन कौन कौन वैल्यू कंटिन्यूटी नहीं होगा? तो जो नीचे में जीरो आएगा वो कंटिन्यूटी नहीं होगा, ठीक। चलिए उसके बाद इसका जोड़ देख लिए, घटाव देख लिए, गुना देख लिए, भाग देख लिए, इसका इनवर्स यानी कि एफ एक्स का इनवर्स 1/fx भी कंटिन्यूटी होगा। लेकिन जो जीरो होगा नीचे में, देखिए नीचे में जो जीरो होगा वो लाई नहीं करेगा इसमें। फिर gx का भी इनवर्स, gx का इनवर्स, ये भी gx में जो जीरो होगा वो इसमें वैलिड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये सभी यानी कि विल बी कंटिन्यूटी। सर आप तो पूरा प्रवचन तो दे दिए, बोले समझा देंगे, समझे तो कुछ समझ जाइए,
पहले इतना समझे, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो हाँ सर इतना तो समझे, दोनों अलग अलग फंक्शन। ठीक, यदि दोनों अलग अलग फंक्शन है और दोनों कंटिन्यूटी है, यदि दोनों फंक्शन है और दोनों कंटिन्यूटी यदि है, दोनों कंटिन्यूटी है यदि, तो उस दोनों फंक्शन का जोड़ भी कंटिन्यूटी होगा, उस दोनों फंक्शन का घटाव भी कंटिन्यूटी होगा, गुना भी कंटिन्यूटी होगा, भाग भी कंटिन्यूटी होगा, उसका इन्वर्स भी कंटिन्यूटी होगा। लेकिन डिनोमिनेटर में जो जो जीरो लाइक करेगा, जो जो जीरो होगा वो वैल्यू नहीं होगा, बाकी सब पॉइंट के लिए ये कंटिन्यूटी होगा। ठीक, तो आइए इतना समझ गए। तो आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, हम अपने मन से सबसे पहले, इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया है, ध्यान से देखिए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोल रहा है, लेकिन इसमें कहीं पॉइंट नहीं दिया कि इस पॉइंट पर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। मेरा बात समझ रहा है? ये क्वेश्चन जो दिया है इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, के पॉइंट लेंगे, के पॉइंट लेंगे। ठीक, ध्यान से देखिए, आपको हम पूरा समझा देंगे। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है एट एक्स इक्वल टू के पॉइंट पर, और हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स, अपने मन से ले लेते हैं साइन एक्स। ध्यान से देखिए, अभी बहुत स्टूडेंट के मन में ये उठ रहा होगा, सर साइन तो कहीं नहीं है, फिर आप साइन क्यों लेकर चल रहे हैं, बोल रहा है कुछ, आप ले रहे हैं कुछ, हम समझ रहे हैं साइन नहीं दिया है, फिर भी बैठ करके तो देखिए, ध्यान से देखिए, साइन एक्स ले लिया अपने मन से, साइन एक्स ले लिया, और हम इसको देखना चाहते हैं कि ये साइन एक्स कंटिन्यूटी है या नहीं। तो आप लोग थोड़ा सा 11th पर जोर लगाइए, थोड़ा सा क्लास 11th पर जोर लगाइए। 11th में हम आप लोग को सिखाए थे, समझाए थे, पढ़ाए थे कि साइन एक्स कॉस एक्स ये तो ऑटोमेटिक कंटिन्यूटी है। आप कहेगा सर आप कब बताए, खाली झूठ का खेती कर लेते हैं, बताए कब, ये तो कंटिन्यूटी तो आप 11th में पढ़ाए का, ठीक से पढ़ाए थे, ट्रिग्नोमेट्री में, सबका है ट्रिग्नोमेट्री है। आप याद होगा कि साइन एक्स का ग्राफ आपको हम दिखाए थे, याद कीजिए, साइन एक्स का ग्राफ इस तरह हम कुछ इस तरह दिखाए थे, इस तरह दिखाए थे, साइन एक्स का ग्राफ दिखाए थे कुछ इस तरह, साइन एक्स का, एफ एक्स का। हाँ सर साइन एक्स का ग्राफ तो दिखाए थे आप, तो कंटिन्यूटी किसको कहते हैं, अब बताइए कंटिन्यूटी किसको कहते हैं, जिसका ग्राफ ड्रॉ करने पर पेन नहीं उठे, कॉपी पर से या बोर्ड पर से पेन नहीं उठे, वही तो कंटिन्यूटी है। हाँ सर सही बोल रहे हैं, हम तो आपको झूठा समझ रहे थे। नहीं नहीं सर आप पढ़ाए थे, साइन एक्स का ग्राफ पढ़ाए थे सर। हाँ इस तरह का ग्राफ बना था, कॉस एक्स में ओरिजिन नहीं लेता है, खाली ऊपर से चला जाता है, उसमें भी कुछ इसी तरह चलता है, कॉस में भी उसी तरह कुछ चलता है, तो उसमें भी आपका देखे होंगे ये कंटिन्यूटी है, कॉस एक्स में भी कंटिन्यूटी है, तो साइन एक्स तो कंटिन्यूटी है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूटी है। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ और कॉस एक्स का ग्राफ को ड्रॉ करने पर पेन हमारा कॉपी पर से नहीं उठता है, पेन सरदर चलता है, और जब पेन जो है आपका सरदर चले, लगातार चले, उसको ही हम लोग कंटिन्यूटी कहते हैं। तो कंटिन्यूटी तो है, पढ़ाए थे सर। हाँ तो ये तो हम जानते हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स कंटिन्यूटी है, लेकिन ये तो ग्राफ से ना हुआ, यहाँ ग्राफ से नहीं, आपको शो करके दिखाना है। तो पढ़ाए थे आप लोग को, साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ लगातार चलता है तो कंटिन्यूटी है। यहाँ पर के पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग के पॉइंट पर ये कंटिन्यूटी है या कंटिन्यूटी नहीं है। तो आइए देखते हैं। हाँ LHL ये कंटिन्यूटी है, 11th में हम लोग ग्राफ में पढ़े थे। तो LHL लिमिट x टेंस टू k से थोड़ा कम, लिमिट x टेंस टू k से थोड़ा कम के लिए, k से थोड़ा कम के लिए क्या होगा, थोड़ा कम के लिए क्या होगा, k से थोड़ा कम के लिए क्या होगा, यही होगा
साइन एक्स। ठीक, तो इसमें जगह हमको कम लेना होगा, हम इसको शॉर्ट में बता रहे हैं, शॉर्ट में। तो लिमिट यहां पर लिख देते हैं x टेंस टू 0। वो राम कहानी इसमें छोड़ रहा है क्योंकि इसमें जगह जो है हमको ज्यादा चाहिए, जगह उतना क्षेत्र है ये, इसमें ज्यादा चाहिए। तो जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां क्या करना है, जहां जहां x है वहां वहां क्या करना है, तो k माइनस h करना है। ये लिखे थे ना, उसी को शॉर्ट कर, जहां जहां x है वहां वहां k माइनस h। टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट जगह कम होने के कारण हम इसको ऐसा कर दिए, जहां h है वहां 0, जहां h है वहां 0, तो साइन k माइनस 0 इजकल टू साइन k। अच्छा, ये तो हो गया सर, हाँ LHL हो गया, LHL हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर RHL, फॉर RHL। चलिए RHL के लिए क्या करते हैं, RHL के लिए क्या करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू k से थोड़ा ज्यादा, k से थोड़ा ज्यादा, k से थोड़ा ज्यादा fx, लिमिट k से थोड़ा ज्यादा, fx क्या है, तो साइन x है, fx क्या है, साइन x, fx क्या है, साइन x। साइन x क्वेश्चन में नहीं प्रूफ करना है कंटिन्यूटी, लेकिन हम जानबूझ करके साइन x को कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। ठीक, लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां x है वहां वहां क्या बताए थे अभी तक, कि जहां जहां x है वहां k प्लस h। कैसे हुआ k प्लस h, कैसे हुआ, इससे पीछे वाला में भी राम कहानी बताया था ना, कि x बराबर k तो थोड़ा सा ज्यादा, k बराबर k प्लस h, इस तरह। तो जहां जहां x है वहां वहां k प्लस h। तो ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह कम है इसी कारण हम इसको नहीं लिख रहे हैं। ठीक, तो अब टेकिंग लिमिट लगा देते हैं, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, तो टेकिंग लिमिट हो गया। चलिए तो h के जगह 0 कर देते हैं, साइन k प्लस 0 बराबर साइन k। ठीक, 2 हो गया। आप लिखते हैं फॉर ऑन द पॉइंट, ऑन द पॉइंट, ऑन द पॉइंट, ऑन द पॉइंट के लिए लिमिट x टेंस टू k, साइन x डायरेक्ट लिख देते हैं। टेकिंग लिमिट, जगह कम होने के कारण इसको शॉर्ट कर रहा है, साइन k, साइन k, x के जगह k, साइन k। तो यहां पर हम लोग क्या देखे, क्या देखे, हैंस, हैंस LHL, RHL और फंक्शन ऑफ k। ठीक है, सो लिमिट will be continuity at x is equal to k। लिमिट हमारा कंटिन्यूअस हो गया, के पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो गया। ठीक, एक बार फिर से, ये अभी साइन एक्स के लिए। अब आप लोग क्वेश्चन पर आइए, आप क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन में कहता है कि आप कॉस एक्स को कंटिन्यूटी चेक कीजिए, साइन एक्स को नहीं बोला लेकिन कॉस एक्स को बोला, तो आप कॉस एक्स पर चलिए, कॉस एक्स पर चलिए, ध्यान से देखते रहिए कॉस एक्स पर। अब हम लोग कंटिन्यूटी को चेक करके देखते हैं कि कॉस एक्स का क्या है। तो चलिए कॉस एक्स सेम इसी तरह बनाइए, कॉस एक्स के लिए भी जगह कम है। ठीक है, कॉस एक्स के लिए भी, तो कॉस एक्स जगह तो बहुत फिर भी कम हो जाएगा। चलिए एट कुछ इस तरह कर देते हैं। आप cos x को हम gx मान लेते हैं, cos x को gx मान लेते हैं। इस sin x को हम fx मान लिए, ठीक है, cos x को gx मान लेते हैं, यानी कि कोई दूसरा फंक्शन मान लेते हैं। इसको fx माने, cos x को gx मान लेते हैं। ठीक है, तो cos x, ठीक, तो किस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, k पॉइंट पर। ठीक, तो यहां पर लिखते हैं फॉर LHL लिमिट x टेंस टू के थोड़ा कम gx। अभी fx लिखते थे, यहाँ gx लिख रहे हैं। ये कोई दूसरा फंक्शन है, एक ही सवाल है, अलग अलग सबको हम fx से मानेंगे ठीक नहीं है। आप लोग इससे पहले भी बनाए होंगे कि किसी को x मानते थे, किसी को y मानते थे, है ना।
इसी तरह यहाँ पर हम इसको fx माने और इसको gx मान लिए ताकि ये अलग अलग रहे तो समझाने में भी दिक्कत ना हो। तो चलिए लिमिट x टेंस टू k माइनस gx कितना cos x, लिमिट h टेंस टू 0 cos कितना तो k माइनस h, टेकिंग लिमिट तो कितना cos k माइनस 0 इक्वल टू cos k। चलिए इतना हो गया। इतना यदि हो गया तो अब हम लोग चलते हैं फॉर RHL में लिमिट k से थोड़ा ज्यादा, लिमिट x इक्वल टू k से थोड़ा ज्यादा कितना gx कितना है cos x, ठीक। लिमिट h टेंस टू 0 cos k प्लस h, टेकिंग लिमिट ठीक, टेकिंग लिमिट तो ये कितना हो गया cos k प्लस 0 बराबर cos k, ये दोनों सेम है। अब हम लोग लिख देते हैं ऑन द पॉइंट, यहां पर लिख देते हैं फॉर ऑन द पॉइंट लिमिट x टेंस टू k gx, लिमिट x टेंस टू k gx cos x है, टेकिंग लिमिट, टेकिंग L कर देते हैं, टेकिंग L का मतलब टेकिंग लिमिट हो गया cos k, यहां पर लिख देते हैं हैंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ k, सो लिमिट विल बी कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू k और ये चलिए अब समझाना क्या था वो देखिए। समझाना क्या था, आपको पूछ रहा है कि cos x, cosec x, sec x और cot x, ये कंटिन्यूटी चेक करने के लिए साइन को नहीं बोला। तो याद रखना है जब इस तरह का कभी भी बोले ना तो साइन और कॉस को तो पहले आप कंटिन्यूटी चेक कर दीजिएगा, साइन और कॉस को पहले कंटिन्यूटी चेक करके बता दीजिएगा कि साइन और कॉस जो है वो कंटिन्यूटी होता है किसी भी पॉइंट पर, क्योंकि उसका ग्राफ से भी पता चल रहा है और इससे भी पता चल रहा है, वो तो ग्राफ से पता चल रहा था, इससे भी पता चल रहा है कि साइन और कॉस कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है, ठीक। लेकिन ये क्या है, अब आप इसको समझिए। तो ये समझ गए साइन एक्स और कॉस एक्स हमारा कंटिन्यूटी है। तो अब ध्यान से देखिए, अभी हम आपके सामने में कुछ पॉइंट मिटा रहे हैं समझाने के लिए, तो ध्यान से देखिए। हम इसको यहां पर देखिए, हम इसको यहां पर इतना मिटा रहे हैं, ये आपका साइन और समझाने के लिए इतना मिटा रहे हैं। चलिए इतना में हम समझा देंगे। चलिए अभी आप लोग क्या देखें, साइन एक्स का यही है, यहां पर लिखे है साइन एक्स कंटिन्यूटी है और कॉस एक्स का ये कंटिन्यूटी है। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया कि कॉस एक्स कंटिन्यूटी है। अब आपको क्या पूछ रहा है, कॉसेक एक्स। ध्यान से देखिए, यदि हम एफ एक्स बराबर कॉसेक एक्स मान लेते हैं, यानी कॉसेक एक्स को कंटिन्यूटी चेक करना है, कॉसेक एक्स को कंटिन्यूटी चेक करना है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स बराबर क्या, 1/sin x। और यही चीज हम यहां लिखे हैं, यदि एफ एक्स कॉसेक एक्स है तो इसका इनवर्स एफ एक्स का इनवर्स ये भी हमारा कंटिन्यूटी होगा। यदि एफ एक्स हमारा कंटिन्यूटी है तो इसका इनवर्स भी हमारा कंटिन्यूटी होगा, इसीलिए हम ये लिखे हैं। अब हमको इतना ताम झमेला करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूटी देन
then 1 by fx is will be continuity at x is equal to k, लेकिन क्योंकि ये इसका इन्वर्स, क्योंकि हम जानते हैं fx यदि कंटिन्यूटी है तो fx का इन्वर्स भी कंटिन्यूटी होगा, लेकिन कौन कौन सा पॉइंट पर कंटिन्यूटी नहीं होगा, नीचे में। तो पता कीजिए कि साइन एक्स कहां कहां जीरो हो जाता है, क्योंकि जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो कहां कहां जीरो हो जाता है। तो सर इस पॉइंट पर, इस एक्सिस पर जीरो होता है, यदि इस एक्सिस पर जीरो होता है तो ठीक इस एक्सिस पर भी जीरो होगा। यदि जीरो एक्सिस पर यदि हमारा साइन एक्स जीरो होता है तो 180 पर भी हमारा साइन का मान जीरो होगा, फिर 360 पर भी जीरो हो जाएगा, ये सब पढ़े होंगे। यदि इस एक्सिस पर साइन हमारा जीरो हो जाता है, साइन जीरो जीरो, यदि जीरो पर यानी 0 डिग्री पर यदि हमारा साइन का मान जीरो होता है तो 180 पर भी हमारा जीरो हो जाएगा, इसका मतलब साइन 180 भी जीरो। फिर यदि 180 पर यदि हमारा साइन जीरो हो जाता है वैल्यू, तो फिर 360 पर भी जीरो हो जाएगा, अर्थात साइन 360 पर भी हमारा जीरो, अर्थात यदि इस पर जीरो तो इस पर जीरो, इस पर जीरो तो इस पर जीरो, और ये चलता रहेगा। इसका मतलब है साइन कहां कहां जीरो होता है, तो इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस का मान क्या होता है, एन पाई। एक्स एक्सिस का मान क्या होता है, एन पाई। तो यहां पर लिख देते हैं एक्सेप्ट फॉर x is equal to n pi, where n belongs to integer। नहीं समझेगी क्या लिखे, फिर सुन। fx क्या है, sin x, fx क्या है, cos x। यदि fx cos x है तो इसका इनवर्स fx यदि कंटिन्यूटी है तो इसका इनवर्स भी, fx यदि कंटिन्यूटी है तो इसका इनवर्स भी, क्योंकि sin x तो हमारा कंटिन्यूटी हो गया, तो इसका इनवर्स भी कंटिन्यूटी होगा, ठीक। लेकिन किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी नहीं होगा, तो जो इसका मान जीरो हो जाएगा। तो साइन का मान कौन कौन जीरो होता है, तो सर साइन जीरो हो जाता है। यदि इस पर जीरो, अब इस पर n के जगह जीरो रखिए तो कितना हो जाएगा, x बराबर जीरो, तो ये हो गया जीरो। यदि 1 रखेंगे तो पाई हो जाएगा, साइन पाई का मतलब साइन 180, ये भी जीरो। चलिए 2 रखेंगे तो 2 पाई कितना, 360 पर भी साइन जीरो हो जाएगा। फिर 3 रखेंगे, 3 पाई कितना, फिर ये पॉइंट, फिर इस पर जीरो, तो जो जीरो हो जाएगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो समझ में आया, हाँ सर थोड़ा समझ में आया। चलिए आप बने रहिए, हम थोड़ा सा और इसको मिटाते हैं। यहां पर ये समझ गए कि साइन एक्स हमारा क्या है, कंटिन्यूटी है, यहाँ क्या है, कॉस एक्स कंटिन्यूटी है। चलिए अब ध्यान से देखिए, मान से 10 मिनट और ध्यान से देखिए। और अभी आपको हम बताए थे, इससे पिछले वाला क्वेश्चन इससे लिंक है, कैसे लिंक है वो भी आपको हम बता देते हैं। चलिए ये तो हमारा कंटिन्यूटी चेक कर दिए थे, ये अभी चेक कर दिए सेक। यदि हम gx को gx मान लेते हैं, सेक x को gx मान ले, तो इसका जो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय cos x। तो इसका इनवर्स, gx का इनवर्स, देखिए gx यदि कंटिन्यूटी है तो इसका इनवर्स, और cos x तो हमारा कंटिन्यूटी है, इसका इनवर्स भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूटी होगा, ठीक है। तो यही चीज लिखेंगे यहां सेम, चूंकि gx इज कंटिन्यूटी, देन 1 by gx will be continuity at x is equal to k except for। आप पता कीजिए
कि कॉस कहां कहां जीरो होता है, यानी नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। कॉस कहां कहां जीरो होता है सर? कॉस इस एक्सिस पर जीरो होता है, यानी 90 पर। तो 90 पर यदि जीरो तो 270 पर जीरो, 270 पर जीरो तो फिर इसमें घूम करके यहां आ जाइए। और इसका वैल्यू होता है n पाई और इसका होता है 2n+1 π/2, 2n+1 π/2। अब रख करके देखिए n के जगह जीरो, तो ये जीरो, तो 1 को गुना करेंगे तो π/2। यदि हम एक रखेंगे तो कितना हो जाए? एक रखेंगे तो 2 1 2 और 1 3 3, यानी 3 π/2 ये हो गया। ये हो जाता है π/2, ये हो जाता है 3 π/2, ये हो जाता है पाई, ये हो जाता है 2 पाई। हाँ सर, 11th में तो ठीक से पढ़े थे। ठीक है, यही सब चीज 11th में है जो हम लोग को पढ़ना ठीक से था। तो किस किस पॉइंट पर हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा? तो फॉर x = 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहां n जो है इंटीजर को बिलोंग्स करता है, इंटीजर का एलिमेंट है। ठीक, यदि ये हमारा ये है तो इसका इनवर्स भी हमारा कंटिन्यूटी हो गया। बस इतना ही। अब देखिए कॉट वाला में क्या लिखेंगे? कॉट वाला में क्या लिखेंगे? कॉट वाला में क्या लिखेंगे? कॉट है, कॉट को कुछ भी मान लीजिए, चलिए fx मान लेते हैं कॉट को। ठीक है, तो कॉट x, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? fx। ठीक है, तो ये क्या हो गया? sin x बाय cos x। तो याद रखना है इसका डिवाइड, देखिए डिवाइड हो गया। अभी आप थोड़ा सा पीछे वाला क्वेश्चन चलिए आइए। पीछे वाला क्वेश्चन आपको हम बताए थे कि आपको याद रखने के लिए 3 क्वेश्चन, उसको देखिए। इसको अभी थोड़ा सा हटा देते हैं, इसको अभी थोड़ा सा हटा देते हैं। अभी इस क्वेश्चन में क्या क्या हम आपको कंटिन्यूटी सिद्ध किए, इस क्वेश्चन में प्रूफ करके देखे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में सर आप fx बराबर sin x को कंटिन्यूटी चेक किए थे और कंटिन्यूटी दिखाए थे। ठीक, उसके बाद gx माने थे और cos x को कंटिन्यूटी चेक किए थे। ठीक, sin x को कंटिन्यूटी चेक किए तो इसका कंटिन्यूटी, यदि ये दोनों कंटिन्यूटी है, ये आपको हम दिखाएं अभी, ये दोनों कंटिन्यूटी है तो इसका सम यानी fx gx अर्थात कितना? sin x cos x, ये भी कंटिन्यूटी होगा। इससे पीछे वाला चैप्टर, पीछे वाला क्वेश्चन, ये भी कंटिन्यूटी है और दिखा दिए हम पीछे में। इसका सब्सट्रैक्ट भी कंटिन्यूटी होगा। और आपको बोले थे प्लस के जगह माइनस करके देख लीजिए और कंटिन्यूटी हो जाएगा। ठीक, इसका प्रोडक्ट हम दिखा दिए sin x × cos x, ये भी कंटिन्यूटी होगा। नहीं समझे सर? फिर से समझ लीजिए। यदि fx और gx दोनों कंटिन्यूटी है तो अभी हम आपको इस क्वेश्चन में sin x को fx माने थे ना, कंटिन्यूटी दिखाए थे ना, तो हाँ cos x को कंटिन्यूटी, cos x को gx माने थे ना, कंटिन्यूटी दिखाए थे ना। यदि ये दोनों कंटिन्यूटी है तो इसका जोड़ ये होगा, इस दोनों को जोड़ेंगे इतना होगा। हाँ सर, यही तो पीछे वाला चैप्टर में कंटिन्यूटी हम दिखाए थे ना, तो दिखाने का जरूरत नहीं है। इसको याद रखना है, इसका प्लस भी कंटिन्यूटी, माइनस भी कंटिन्यूटी, गुना भी कंटिन्यूटी, भाग भी कंटिन्यूटी, इसका इन्वर्स भी कंटिन्यूटी होता है। तो हमको लगता है कि आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया होगा। अब थोड़ा थोड़ा से ज्यादा तब होगा जब आप इसको 1-2 बार बनाइएगा। अब आप लोग के लिए एक टास्क क्या है, 23 से लेकर ये पूरे चैप्टर को आप बना कर देखिए, सेम उसी तरह है। और जो प्रॉब्लम है उसको आप लोग हमारे पास भेजिए। अगला जो वीडियो है वो अगला चैप्टर का होगा। फिर से सुनिए, अगला जो वीडियो है वो अगला चैप्टर का होगा। आप इस चैप्टर को बनाइए, नहीं बनेगा तो उस प्रॉब्लम को आप हमारे पास भेजिए। जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को हम आपको
बता देंगे। वैसे नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलेगा, यानी 21 जो आपको मिलेगा, पार्ट नंबर 21 जो मिलेगा वो आपको नेक्स्ट चैप्टर का मिलेगा, और जो प्रॉब्लम है वो आपको मिलेगा तो 20B करके मिलेगा। तो यदि आपको प्रॉब्लम है तो जो जो प्रॉब्लम होगा उसको आप हमारे पास भेजिए, उसको हम समझा देंगे। और यदि प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात ही नहीं, तो आप इसको बनाते रहिए। आज तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे और मन लगा के पढ़ते रहे।